हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंथली एक्सपायरी का वीक मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के मोमेंटम को या उसकी डायरेक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है और मंथली एक्सपायरी वाले वीक में हम किस तरीके से काम करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ सिनेरियोज देखेंगे कि किस तरीके से मंथली एक्सपायरी वाला वीक मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, एंड दूसरे पार्ट में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जिन्हें यूज करके हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पहले सिनेरियो के अंदर अगर मार्केट किसी ट्रेंड में थी, यानी कि या तो वो एक अप ट्रेंड में थी या किसी डाउन ट्रेंड में थी, तो उस केस में मंथली एक्सपायरी वाले वीक के अंदर या तो वो ट्रेंड स्लो हो सकता है या वो ट्रेंड कुछ देर के लिए ठहर सकता है, रुक सकता है। कहने का मतलब ये है कि या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर कोई गिरावट आ रही थी तो वो गिरावट उस वीक के लिए हो सकता है रुक जाए, या उस वीक के अंदर वो गिरावट हो सकता है स्लो हो जाए। इसका उल्टा अगर हम देखें तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर कोई तेजी थी तो उस मंथली एक्सपायरी वाले वीक के अंदर हो सकता है कि वो तेजी या तो थोड़ी स्लो हो जाए या वो तेजी रुक जाए। तो उन दोनों में से किसी एक चीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हम सिनेरियो 2 की बात कर लेते हैं। सिनेरियो 2 के अंदर दो केसेस हैं। या तो मार्केट किसी रेंज के अंदर फंसी हो सकती है, तो अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर है और वो किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी कर रही है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उस हफ्ते भी वो उस रेंज को कंटिन्यू करे और जैसे ही मंथली एक्सपायरी खत्म हो उसके बाद वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे। अगर मार्केट किसी पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है, तो जैसे कि डबल बॉटम या डबल टॉप की फॉर्मेशन कर रही है, तो हो सकता है मंथली एक्सपायरी वाले वीक के अंदर ये पैटर्न एक्सटेंड हो जाए, ये टाइम ज्यादा ले बनने में, और मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद वो ट्रेंड के अंदर आ जाए और ब्रेकआउट आपको मंथली एक्सपायरी के बाद देखने को मिले। तो सिनेरियो 2 भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सिनेरियो 3 की। सिनेरियो 3 के अंदर मार्केट अगर किसी काउंटर ट्रेंड के अंदर है, यानी कि मार्केट पहले ऊपर गई और अब वो एक पुल बैक के अंदर है, तो पुल बैक को हम काउंटर ट्रेंड भी बोलते हैं। तो उस पुल बैक के अंदर वो यहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, या अगर मार्केट गिरावट के अंदर किसी बाउंस के अंदर है तो उस बाउंस के अंदर भी उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी और है जब कोई मंथली एक्सपायरी के वीक के अंदर निफ्टी इस तरह की सिचुएशन में फंसी हो। अब हम सिनेरियो 4 की बात करते हैं, जो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है और जिसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसा कि हमने सिनेरियो 2 के अंदर बात की कि मार्केट अगर रेंज के अंदर है या किसी खास तरीके के पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है, तो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो में यह भी हो सकता है कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आना है तो उस मंथली एक्सपायरी के कुछ दिन पहले ही वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाए। ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो इसलिए है क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं और ऐसा रेयरली देखा गया है कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस मंथली एक्सपायरी के वीक से पहले आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि 10 में से एक बार या मैक्सिमम 2 बार ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर टाइम, जैसा हमने पहले बात की कि मार्केट किसी रेंज के अंदर है, तो हो सकता है वो रेंज उस मंथ के लिए, उस वीक के लिए कंटिन्यू हो और मंथली एक्सपायरी के बाद आपको वो रेंज टूटती हुई दिखे किसी भी तरफ। तो इसीलिए इसे एक एक्सेप्शनल सिनेरियो कहा गया है, क्योंकि इस चीज के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हम यहां पे कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर काम करके हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर हमने कोई ट्रेड मंथली एक्सपायरी से 10 से 15 दिन पहले लिया हुआ है और वो ट्रेड हमारा प्लस के अंदर है, यानी कि वो ट्रेड हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो हम उस प्रॉफिट को मंथली एक्सपायरी वाले वीक से पहले ही बुक कर सकते हैं,
जिसके कारण मंथली एक्सपायरी वाले वीक के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होगा, या तो अगर मार्केट एक ट्रेंड के अंदर थी तो वो ट्रेंड अगर रुकता है तो उस सिनेरियो में हम अपना प्रॉफिट पहले ही बुक कर चुके होंगे और हम उसमें बाद में काम कर सकते हैं। हमारा सेकंड की पॉइंट फर्स्ट की पॉइंट के कंटिन्यूएशन के अंदर ही है। फर्स्ट की पॉइंट में हमने बात करी थी कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो हमने मंथली एक्सपायरी के वीक से पहले ही बुक कर लिया है। तो यानी कि अब जो हमें नेक्स्ट ट्रेड लेना है और जो नेक्स्ट ट्रेड हम नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए लेंगे वो हम मंथली एक्सपायरी के खत्म होने के दौरान, यानी कि जब हमारा मंथली एक्सपायरी खत्म होने वाली होगी 3:15 से 3:30 के बीच में, तब हम नेक्स्ट एक्सपायरी से रिलेटेड जो भी हमें सौदा लेना है वो हम उस दौरान ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें मोस्ट फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। थर्ड की पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मंथली एक्सपायरी वाले वीक में काम करना पसंद करते हैं। तो पहले तो एनालाइज करें कि मार्केट किस किस सिचुएशन के अंदर है, क्या वो ट्रेंड के अंदर है, क्या वो रेंज के अंदर है, या वो वॉलेटाइल है या काउंटर ट्रेंड में है। उसके बाद वो लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं और खासकर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जा सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं वो एक्सपायरी के दौरान उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो इसलिए वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो मंथली एक्सपायरी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें ऐसा क्या था कि जो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, एंड कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।